नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। तो रिटेल प्लेयर्स के साथ कैसे स्कैम हो रहा है, देखिए। एग्ज़िट पोल के नतीजे, एग्ज़िट पोल आया, एग्ज़िट पोल में दिखाया गया कि एनडीए जो है वो बहुत अच्छा 352 से लेकर 400 के आसपास जो है अलग अलग न्यूज़ एंकर्स ने, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने अपना कास्ट किया, ठीक। और उसके एवज में जो है निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में अपना अभी पोजीशन बताऊंगा। आज पूरे दिन भर साइडवेज मार्केट रहा, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और मैंने कौन सा पोजीशन कैरी किया है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो 800 प्लस जो है गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ, निफ्टी जो है 900 ओपन हो रहा है, बैंक एक जो है 2400 ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी जो है 2000 ओपन हो रहा है प्लस में, एंड सेंसेक्स जो है 2500 ओपन हो रहा है प्लस में। मिड कैप निफ्टी 100 जो है वो आपका 1500 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, और मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट जो है वो 300 समथिंग आसपास ओपन हो रहा है। फिर निफ्टी जो है आपका 700 to 800 पॉइंट ऊपर हो रहा है, ठीक। तो ये हम लोगों के साथ कैसे स्कैम हुआ है, चलिए इसके पीछे का हम लोग लॉजिक जानते हैं, फिर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे ना तो डाउ जो है माइनस का 400 पॉइंट्स अभी चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है, ऑलमोस्ट जो डे के हाई से नीचे आया है। और अगर हम FIIs देखें तो 68,000 करोड़ 6800 करोड़ का जो है इन्होंने बाय किया है कैश में, और DI ने बाय किया है। इससे पहले FIIs ने 31 को भी बाय किया था, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं, फ्यूचर को इन्होंने लॉन्ग किया है और इंडेक्स ऑप्शन को इन्होंने निफ्टी में शॉर्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि कल या तो गैप डाउन ओपनिंग देंगे, पहला सिनेरियो, और दूसरा या तो कल मार्केट साइडवेज लगाएंगे। क्यों, देखिए, अगर आप विधानसभा, जो भी आपका विधानसभा है, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो स्टेट असेंबली, अगर आप वो एनालिसिस करेंगे तो एनडीए की गवर्नमेंट बहुमत में नहीं आने वाली। किसी के साथ अलायंस करके आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, छोटे मोटे पार्टियों से अलायंस करके आ जाए, लेकिन बहुमत में नहीं आएगी। इट मीन्स कि लोगों का कहना है कि 352 प्लस आ जाए सीट्स, और 370 यहाँ तक कहना है, 370 380 के प्लस बीजेपी के सीट्स आ रही हैं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा आएगा। देखिए, बीजेपी के सीट जो आने की बात है ना, 270 से लेकर 300 के आसपास रहेगा, तो इसे आप मेजॉरिटी नहीं कहेंगे। 543 यू हैव टू 543 आपका लोकसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट बनाने के लिए उतनी सीट कहीं ना कहीं अलायंस करके लानी पड़ती है, और मोर देन 40 to 50% आपको मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है। तो इसके आसपास जैसे ही मार्क आएगा कल के रिजल्ट में, तो कल या तो मार्केट साइडवेज आएगा या फिर मार्केट क्रैश करेगा। कल या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या मार्केट क्रैश करेगा। और आज देखिए इन्होंने मार्केट को क्यों ऊपर किया, इसके पीछे का मैं लॉजिक दे देना चाहता हूँ। लॉजिक ये है कि इन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, और एक तरफ इन्होंने फ्यूचर वगैरह भी बाय किया था ऑलमोस्ट। तो इसके पीछे का सिंपल मैं अगर लॉजिक बोलूँगा तो जितने भी कैश मार्केट के जितने भी इक्विटीज़ हैं, यानी कि इक्विटी मार्केट जितना भी है, वो सब के सब गैप अप हुआ है। जितने भी इलेक्शंस में पैसे यूज़ हुए ना, आज मैं आपको बताता हूँ कि 3.5 लाख करोड़, ठीक, कितना 3.5, ठीक, नोटेड, 3.5 लाख करोड़ जो है अडानी ग्रुप ने आज अर्न किया है इक्विटी मार्केट से। इट मीन्स कि उनके शेयर्स ने 3.8 लाख, यानी कि 3 लाख के अंदर आप जीरो लगा दीजिए, यानी कि 3.5 लाख करोड़ उन्होंने आज के सेशन में गैप अप में अर्न कर लिया। इसी तरीके से जितने भी PSUs है, जितने भी इक्विटीज़ है, बहुत तगड़ा आज की अर्निंग हुई है। ये अर्निंग क्यों हुई है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। जितने भी कंपनियों ने पैसा खर्च किया है एनडीए को लेके, बीजेपी को लेके, कि इन्होंने पैसा खर्च किया है, आज वो स्कैम किया गया है हम लोगों के साथ। इट मीन्स कि वो स्कैम जो है स्टॉक मार्केट ने मिल के, जो भी है NSE BSE रेगुलेटरी सेबी सब जो है मिल के इन्होंने गैप अप ओपनिंग दिया, बहुत गंदा वाला गैप अप ओपनिंग दिया। जिन लोगों के पास पोजीशंस थे बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं थे वो दुख की बात है, ठीक।
तो ये एक तरीके के मैनिपुलेशन है कि गैप अप ओपनिंग इतना दे देना और कल मार्केट का नहीं चलना। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल मार्केट या तो क्रैश करेगा या तो साइडवेज लगेगा। मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, साइडवेज लगेगा या क्रैश करेगा, इतना कुछ करने वाला है। ठीक, तो इन्होंने जानबूझ के गैप अप ओपनिंग दिया है ताकि ये लोग प्रॉफिट बुक कर सकें। अगर आज देखेंगे तो सब ने प्रॉफिट बुकिंग की है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया है, साइडवेज लगा और प्रॉफिट बुकिंग किया। तो यहाँ पर इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपना स्टॉक सेल करके पैसे निकाल के इन कंपनियों को पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो कंपनी फ्री में किसी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देती। ठीक, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी रूलिंग पार्टी में गवर्नमेंट है वो उसके लिए बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे कंपनी से लेते हैं, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म के रूप में हो, एडवर्टीजमेंट के लिए हो, पार्टी चलाने के लिए हो। तो आज गैप अप ओपनिंग दे के आज स्कैम किया गया है किसके साथ, हम लोगों के साथ। और यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देके उन्होंने प्रॉफिट बुक करके वो पैसा जितने भी हैं वो पैसा नॉर्मल कंपनीज़ को दे दिया गया है। ठीक, कल को अगर कोई एनडीए मेजॉरिटी में नहीं आए या फिर कोई भी पार्टी ना आए, ठीक है ना, तो कंपनियां रोएंगी नहीं कि हमारा पैसा जो है इस पर्टिकुलर पार्टी ने डुबा दिया। ठीक, तो ये आप लोग समझ जाइए। देखिए, प्रॉफिट और लॉस तो मैं अब शो करना बंद कर दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे गेल, ठीक है, डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो जाता है वाइल ऑन ड्राइंग में करता हूँ। तो यहाँ गेल देखते हैं, तो गेल मैंने लिया है 230 पर 228 क्वांटिटी कल के लिए, यानी कि मैंने यहाँ पर 70 हज़ार करीब मैंने इसके अंदर पैसे डाल दिए हैं गेल के अंदर। ठीक, अब देखते हैं कि कल की, मेरे को लगता है कि ओपनिंग इसको तगड़ा होना चाहिए, लेकिन जो सिनेरियो है, जो मेरे को पूरा एनालिसिस करने के बाद पता चला, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 रुपये ओपनिंग में दे दे तो मैं इसको एग्ज़िट कर जाऊंगा, मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। क्योंकि जो शेयर होल्डर पैटर्न है इसका, ठीक है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड ने भी डिक्रीज़ किया है, इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है FIS ने, उन्होंने भी अपना पोजीशन डिक्रीज़ किया है। तो ये इतना ऊपर गया कैसे, 26 रुपीज़ समथिंग ऊपर गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ पूरे डे का, तो 233 इसने हाई लगाया है और ये 13% चला है। सोचने की बात है, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये 15-20 रुपये और चला है, जबकि इसके अंदर पोजीशंस बनी नहीं है। इंट्राडे में अगर इसको आप देखेंगे, इंट्राडे में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इंट्राडे में अगर बात करें हम, तो गेल जैसे कि मैंने लिया है, तो इसी के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। तो बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आज 3 जून 45% जो है, सिर्फ जो है लोगों ने जो डिलीवरी लिया है ना, वो ऑलमोस्ट अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो 5 करोड़ 23 लाख शेयर्स की जो है डिलीवरी है 45%, और 11 करोड़ 57 लाख 54,189 इज़ ट्रेड क्वांटिटी। इट मीन्स कितना ट्रेड हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ आधे 45%, आधे से भी कम लोगों ने इसको डिलीवरी में रखा है। और इसका पैटर्न की हम बात करें, जब यहाँ पर इतनी ये सेलिंग में ये था गेल इंडिया, लेकिन आज इसने बढ़ा और डेली इसके अंदर थोड़े थोड़े से क्वांटिटी जो लोग हैं ट्रेड करते हैं, और 50% लोग जो है क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना है कि कल कैसा ये ओपनिंग देता है। अगर ये ओपनिंग मेरे फेवर में देता है तो मैं थोड़ा बहुत लेके निकल जाऊँगा, और लॉन्ग टर्म इसको नहीं होल्ड करने का मेरा सजेशन है। और साथ ही साथ जो है मुझे लगता है कि ये माइनस में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के साथ स्कैम हुआ है, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, और इसकी देख लेना आप लोग, कल मार्केट आपको दिखाएगा कायदे से। ये जो इसने जो हाई आज लगाया 233 रुपीज़, तो जो 50% लोगों ने इसको होल्ड किया अपने पोर्टफोलियो में, तो 230 पे कैसे जो है ट्रेड कर गया। जब 11 करोड़ शेयर में से 5 लाख आप शेयर को अगर सेल कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं 5 करोड़ डिलीवरी लेके, यानी कि 5 करोड़ 5.5 करोड़ अगर आप सेल कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं 215 217 पे ये आ जाना चाहिए। लेकिन आज हमें ये देखने को नहीं मिला, और मैंने बाय इसी के आसपास किया, और कल ये लेवल मुझे देखने को मिल जाएगा 215 217। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।